हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ स्टूडेंट पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा तो कल का डेट का जो है कॉल लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो अपना जो केस है 20-854, इसको अगर आपको देखना है तो इस बार जो है कोर्ट नंबर बदल गया दोस्तों। और कोर्ट नंबर आपको 305 की जगह पे 14 नंबर रखा गया है, यानी 14 नंबर कोर्ट पर जो है पीवी बंसरी जी अपना जजमेंट देते हैं, ठीक है, या सुनवाई करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं दोस्तों और देखते हैं आपका जो एक लिस्टिंग था वो कितने नंबर पे है। देखिए कोर्ट नंबर 14 में अगर आप आइएगा तो देखिए CWJC 19,000, 3,000, 9,000, 6,000 करते करते जब नीचे आएगा दोस्तों तो लगभग आपको 64 नंबर के आसपास देखिएगा। देखिए नीचे 63-64, ये 64 नंबर आप देख सकते हैं। 64 नंबर पर आपका केस लिस्टेड हुआ है CWJC 20-854/2021। तो क्या इससे आप क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों कि क्या आपका जो है मेंशन जो हाई कोर्ट में जो अलका मैडम ने जो केस विड्रॉल का जो रिक्वेस्ट किया था वो उसको मान्य नहीं किया गया है, या फिर कोई और वजह हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो भी केस से रिलेटेड विड्रॉ की रिक्वेस्ट की जाती है तो उस पर जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होता है हाई कोर्ट। वो देना होगा तो दे सकता है और नहीं देना हो तो उस पर अंतरिम सुनवाई भी करवा सकता है। तो मेरे ख्याल से वो इस पर अभी कुछ खास रिप्लाई नहीं दिए, या फिर हो सकता है रिस्पोंडेंट से बात किए होंगे और रिस्पोंडेंट के बाद ये समझ में आया हो कि कल जो है आखिरी तारीख है 28 तारीख, तो क्यों ना 28 को अंतरिम जो है सुनवाई करवा दी जाए और इस अंतिम सुनवाई पर जजमेंट भी ले लिया जाए। तो इसी कारण से दोस्तों लगता है कि ये जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूवल नहीं हुआ, यानी कि केस वापस अभी नहीं हुआ है। और कल जो है इसकी लिस्टिंग होने वाली है, जो कि 64 नंबर जो लिस्टिंग सीरियल नंबर दिया हुआ उसमें 64 नंबर पर आपका ये लिस्टेड है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कल इसका अंतिम सुनवाई भी होने की संभावना है और जजमेंट भी कल ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक तरफ जो है पटिशनर की तरफ से यहाँ पे केस वापस का रिक्वेस्ट किया गया है, दूसरी तरफ इसको जो है जल्द से जल्द खारिज भी करना है। तो जाहिर सी बात है कल इसका अंतिम सुनवाई होगा, अंतिम जजमेंट आ सकता है। खैर इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कि एक वीडियो अभी कुछ देर पहले मैंने डाला था जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग का एक दिशा निर्देश था, जिसमें वो 28 से लेकर के 19 मई के बीच में जो है जो सहायक पदाधिकारी और विभाग के कुछ अन्य सदस्यों को मैंने जरूरी कामों के लिए बुलाए हैं। अब देखिए जरूरी काम में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जरा सोचने वाली बात है। कुछ लोग का कहना है कि राजू भाई आपने गलत सूचना दी, आपने कहा कि ये काउंसलिंग लिस्ट से संबंधित भी हो सकता है या फिर मेरिट से संबंधित। तो दोस्तों मैं बता दूं ये किस से संबंधित है आप अच्छी तरह जानते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों कि जरूरी काम क्या हो सकता है। अभी फिलहाल क्या आपको लगता है? पिछली बार की अगर बात करें तो BSSC में 26 तक जो है काउंसलिंग करवा ली थी, ठीक है, लेकिन 26 के बाद 7 जनवरी तक जो है इन सभी को रखा गया था। उस वहाँ पे 30 नहीं बल्कि 12 नहीं बल्कि वहाँ पे 60 कर्मचारी और पदाधिकारी मिलकर के आए थे, सहायक वगैरह सब जो भी है। तो वहाँ पे 60 लोग आए थे, तब जाकर के 7 तारीख तक उनको डेट रखा गया था। तो यानी जाहिर सी बात है दोस्तों वहाँ पे एक तरह से पैनल लिस्ट बनाया गया होगा जो भी छात्रों की स्क्रूटनी वगैरह होने के बाद, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम आई होगी जिसके कारण जो है फिर से 12 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। अब दोस्तों इस 12 लोगों का काम क्या है ये तो कोई नहीं जानता है, ये किस काम से आए हैं ये भी नहीं आपको पता है। बस लोगों का कहना है कि ये मेरिट लिस्ट के लिए, बिल्कुल मेरिट लिस्ट के आए हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट के किस प्रोसेस के लिए आए हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि मेरिट लिस्ट में जो है आपका जो मेरिट तैयार होता है ना वो ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग का काम है बस डॉक्यूमेंट्स को जांच पड़ताल करना, क्योंकि मेरिट तैयार करना, रिजल्ट बनाना ये आयोग का काम है। ये अपने इसमें ये सक्षम है, आयोग सक्षम होता है। उसके लिए जो है उनको किसी कमेटी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरिट तैयार करना एक एजेंसी का काम है। जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो सब काम करता है, ठीक है। तो मेगाग्राम अनुसार जो है मेरिट बनाना, पोस्ट वाइज अलॉट करना, ये सब काम जो है आपको ये एजेंसियाँ कर देगी। लेकिन यहाँ पे मेन सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स का हो सकता है रीवेरिफिकेशन हो सकता है कि कुछ अन्य बिंदुओं पर यहाँ पे चर्चाएं हो रही है। दोस्तों इसके बारे में मैं खुल के यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि खुल के कहूँगा तो बहुत कुछ सामने आ जाएगी, ठीक है, आप लोग डर भी सकते हैं, इसलिए मैं नहीं खुल के कहना चाह रहा। खैर आप लोग वेट करिए, कोई आपको जो है इसी तरह से आपके मन के हिसाब से बोल दे रहा है तो आप उसके बात को मानिए, लेकिन जो आपके मन के हिसाब जो सोच रहे हैं, जो मन के अंदर जो सोच है वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ बहुत कुछ अलग होने वाला है। फिलहाल आप लोग इंतजार करें मेरिट लिस्ट का। और जो कोई कह रहे हैं कि 19 के पहले मेरिट आ जाएगा तो मुझे 10% भी उम्मीद नहीं है। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।